भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज की डिबेट जो है शुद्ध रूप से राजनीतिक बहस है। अब आप कहेंगे कि ये राजनीतिक बहस क्या है? माहौल बनाया जा रहा है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या है, कि माहौल बनाया जा रहा है। आप पूछेंगे किसके लिए? तो चुनाव के लिए। और चुनाव कब है? बोले बस 7-8 महीने बचे हैं। इन्हीं 7-8 महीनों के लिए सब माहौल बनाया जा रहा है, सारी तैयारी वही है। आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आप कब निकलेंगे? बस जल्दी फील्ड में मैं दिखाई दूंगा। लेकिन उससे पहले का जो ये माहौल है, आप एक काम कर सकते हैं कि चाय की चुस्की के साथ इस माहौल का आनंद ले सकते हैं। बहरहाल दिल्ली में थोड़ी सी अभी बूंदाबांदी हुई है। मुझे लखनऊ के तापमान के बारे में नहीं मालूम, बस इतना अंदाजा है कि बेहद गर्म है। इस गर्म तापमान का अगर आपको अंदाजा लेना है तो पहले इस तरफ रुख करते हैं, ये 2 बाइट देखते हैं, अंदाजा आपको होगा। और जनाब बस तुरंत हाजिर होता हूं, पहले ये 2 बाइट देखिए नमूने के तौर पे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। असदुद्दीन ओवैसी जी, आपके चेहरे पर आदरणीय योगी जी की जो एक धमक है, हैदराबाद में जो दहाड़ उनकी है, वो साफ देखने को मिल रही है आपके इस बयान में कि हम योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह आपका उससे मैच खाता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि आपके पूर्वजों ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर जब मुस्लिम लीग में हुआ करते थे तो देश का विभाजन कराया था। बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों? ये राजनीतिक बहस है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, राजनीतिक बहस है, इसको दिल पे मत लगा लीजिएगा। क्योंकि चुनाव से पहले ये सब कुछ होगा और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लिहाजा इसमें वो सारे दांव आजमाए जाएंगे जो कि किसी भी राजनीतिक अखाड़े में आजमाए जाते हैं। अब कुछ तो दांव ऐसे हैं जो बहुत प्रचलित हैं और सोचे समझे हैं, जिनको भी आप जानते हैं, और कुछ ऐसे दांव भी होंगे जो पहली बार इस्तेमाल होंगे। बहरहाल मैंने कहा था कि राजनीतिक माहौल है और इस राजनीतिक माहौल में बहुत संजीदा मत हो जाइएगा, दिल पे कोई बात मत लीजिएगा और बहस का बस सिर्फ आनंद लीजिएगा चाय की चुस्की के साथ। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद रहे उनके मैं तारुफ आपसे जरूर करा देता हूं। सैयद हसीम बकार साहब कुछ देर में आगे बहुत बहुत स्वागत है। सैयद हसीम बकार साहब का AIMIM से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिला सिंह जी आज बीजेपी का पक्ष संभालेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर दिख रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सतीश प्रकाश जी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और यशवंत देशमुख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत भाई, थैंक यू सो मच जो आज आपने समय निकाला। बहुत कुछ आपको भी बताना है, बहुत कुछ हम लोग को भी देखना है, सोचना है, समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिरोज बख्श साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे, मैं उनसे भी बातचीत कराऊंगा। एक बाइट की तरफ रुख करते हैं, वैसे वो शख्स यहीं पे मौजूद हैं सैयद हसीम बकार साहब, लेकिन उनकी एक बाइट है जो इस वक्त सारे टेलीविजन पर चल रही है और सारे लोग उससे मुखातिब हैं। मैं उसकी तरफ रुख कर लेता हूं, पहले वो बाइट देख लेता हूं, फिर बहस की तरफ आगाज करता हूं। मैंने एक सवाल खड़ा किया तो चारों तरफ से मुझ पर यह कहा जाने लगा कि मैं बीजेपी का दलाल हूं, मैं बीजेपी का एजेंट हूं। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? हर आदमी अपने कौम की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है, मैं भी वही कर रहा हूं। मैंने अगर यह बात कह दी कि अगर 5%, 6%, 7%, 8%, 12% वाले लोग डिप्टी CM और CM बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सरकार में 4-4 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 20% की आबादी लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? डिप्टी CM क्यों नहीं बन सकता? जी यही बात है और आज इसी पर बहस है या कहें बातचीत का सिलसिला है। मैं हसीम बकार साहब के पास मुखातिब होता हूं। हसीम बकार साहब, क्या इस तरह से मुख्यमंत्री तय होगा कि 20% हमारी आबादी है तो 20% के हिसाब से मुसलमान, तो उसके हिसाब से मुख्यमंत्री मुसलमान का होना चाहिए, मुसलमान बनना चाहिए, वही फेस होना चाहिए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान अगर मुख्यमंत्री है, चुना जाता है पार्टी से तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत बात है। लेकिन क्या चुना ऐसे जाएगा? हसीम बकार साहब।
वकार साहब आवाज आ रही है आपको? सर मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिसके ऊपर लोग हाँ बहुत परेशान हो जाएं। बिल्कुल नहीं है सर। आ रही है मेरी आवाज, आपको आ रही है? जनाब आ रही है, जनाब आ रही है। मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं आगे? जी बोलिए। देखिए मैंने कोई भी ऐसा अनहोना क्वेश्चन, मैंने ऐसा अनहोनी क्वेश्चन नहीं उठाया है। मैंने एक बहुत जायज सवाल उठाया है। हिंदुस्तान में 70 साल से ऊपर हो गए हमको आज़ाद हुए और आज तक कभी किसी ने इस तरफ नहीं सोचा। आप ये बताइए कि जब बिहार में नीतीश जी का और लालू जी का एलाई हुआ तो तेजस्वी यादव जी 8% के साथ डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि यादवों का हक है। अभी महाराष्ट्र आपके सामने मौजूद है सर। अजीत पवार साहब अपने भतीजे को बनाए, भांजे को बनाए, किसी को बनाए, डिप्टी सीएम है सर। उत्तर प्रदेश मिसाल है आपके साथ कि बैकवर्ड से मौर्य साहब बना दिए गए, ब्राह्मणों से दिनेश शर्मा जी बना दिए गए। अगर आसिम वकार ने 20% मुसलमानों के लिए सवाल उठाया है, आवाज उठाई है, तो हम खराब कहां से हो गए? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं अखिलेश जी से, मायावती जी से, किसी से कि मुझे बना दीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले और बनने वाली पार्टियां, मायावती जी एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा। मायावती जी 100% मुसलमानों को वोटों पर मायावती जी की करने तरफ वाले इशारा लोग। कर रहे हैं ना, मायावती जी की तरफ। सर मैं आपसे कह रहा हूं 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले और बनने वाली पार्टियां, अब अंदाजा लगाइए आप कि एक बार भी क्या उनके पास कोई मुसलमान काबिल नहीं था? सबको बनाया जा सकता है। यादव अपनी बात करे तो हक, पवार साहब करें तो हक, मौर्य जी करें तो हक, शर्मा जी करें तो हक, वासिम वकार अगर आवाज उठा दें तो बीजेपी के दलाल। कल मैं आपके चैनल पर वसीम वकार साहब मुसलमानों के नेता हो गए आप, कल अखिलेश मुसलमानों के नेता हो गए अब आप। सवाल पूछा सर सुनिए सर। नहीं सर मुझे कोई शौक नहीं मुसलमानों का नेता बनने का। आवाज तो उठा रहे मैं हैं। रहूं या ना रहूं, सबको मौत आना है सर। मैं देखने के लिए जिंदा ना रहूं शायद, लेकिन मैं एक पेड़ लगा के जा रहा हूं, ये कल वट वृक्ष बनेगा। मुस्लिम लीग ने भी लगाया था, मुस्लिम लीग ने भी लगाया था, जितनी भी सेकुलर पार्टियां, मुस्लिम लीग ने भी लगाया था एक वट वृक्ष। सर